एक बहरा आया बीमार के पास खैरियत लेने के लिए। तो बहरा तो कुछ सुनता है नहीं। बीमार की खैरियत लेने के लिए जब पहुंचा तो कहा क्या हाल है? तो बीमार बोला मर रहा हूं। अब बहुत अच्छा, मुबारक हो, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हैं? कहा जहर खा रहा हूं। और क्या खा रहा हूं? कहा बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन खाते रहो, ठीक हो जाओ। तीसरा सवाल बहरे ने पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? कहा मलकुल मौत। का बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज ही करके छोड़ेगा। बीमार आदमी पहुंचा डॉक्टर के पास, लाइन बाजार पहुंचा, नूर अख्तर के पास। बीमार आदमी था और इसी लटोरा का आदमी था। पहुंचा वहां, बोला डॉक्टर साहब पैसा वैसा नहीं है, माफ कर दीजिए, बगैर फीस के फ्री में मेरा इलाज कर दीजिए। आज आप काम आ जाइए हमारे, कल हम आपके काम आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले कि तुम मेरे क्या काम आओगे? तुम तो गरीब आदमी हो, तुम मेरे क्या काम आओ? कहा हुजूर जो मैं काम आऊंगा कोई आपके काम नहीं आ सकता। तो डॉक्टर साहब के कान खड़े हुए कि ये मेरे क्या काम आएगा? बोला हुजूर जब मस्जिद में जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र निकालने के लिए मैं ही आता हूं। बोला कि ये तो बहुत बड़े काम का आदमी है भाई। कहा कि मैंने तुम्हारा फीस भी माफ किया, तुम्हारे बाप दादा पूरे खानदान का फीस माफ किया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 0 माइल है, एक 0 माइल अररिया में है, एक 0 माइल पूर्णिया में है। पूर्णिया 0 माइल में रुक करके आदमी बोला कि लहटोरा किधर है? तो वहां एक आदमी बोला कि दायां बायां मत लेना, सीधे चले जाओ, लहटोरा पहुंच जाओगे। उसने दायां बायां छोड़ करके जो रास्ता लिया सीधे कब्रिस्तान पहुंच गया। सर पर हाथ रख करके बैठ गया कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता। जब जलसा सुन करके गया तो बोला कि अरे साहब आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया, मैं तो बस्ती पूछ रहा था कि लहटोरा बस्ती है कहाँ जहां जलसा सुनना है। अरे अल्लाह के बंदे तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, बस्ती तो असल में कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहां से कहीं जाते हुए नहीं देखा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। है अच्छा, वो आदमी भी हाथ उठा रहा है कि जो अभी खुद बेटा है, बेटे का बाप नहीं हुआ है। खैर अल्लाह रहम फरमाए। अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, न कि हमसाये की कींदील बुझा दी जाए, न कि हमसाये की कींदील बुझा दी जाए। कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो, कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो। जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि हमको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, काली टोपी पहन करके आया हूं, आपकी नजर काट रहा हूं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, छोटे बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी। बहुत खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी में दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ पर भी पैसा होगा। ये चलेगा, ये सेट हो रहा है। जैसे आप लोग देर से सेट हो रहे हैं, उसी तरह ये भी देर से सेट हो रहा है। और सोहराब भाई के आते आते ये मुकम्मल सेट हो ही जाए माशाल्लाह। चाय पान का भी पैसा आपकी जेब में रहेगा इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जो जिस हाल में है उसी हाल में सुनते रहिए, ये ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जो जिस हाल में उसी हाल में बैठे रहिए। इंशाल्लाह मेला फीका पड़ जाएगा और जलसा चमकदार और रोशन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। पैसा खत्म नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, गारंटी है। मैं गारंटी दे करके जा रहा हूं मसरद रसूल पर बैठ करके कि आपका हाथ का पैसा खत्म नहीं होगा, जेब का पैसा खत्म नहीं होगा, घर का पैसा खत्म नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन 2 काम करने हैं आपको, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइए, जिंदगी भर फायदा होगा।
अगर नुकसान हुआ तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। 2 काम करने हैं आपको, इसको दिल की डायरी पर नोट कर लीजिए। पहला काम हलाल कमाना है। हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, थोड़ा पैसा है ज्यादा खर्च मत कीजिए, वरना गारंटी वापस लेता हूं। 1 साल आप हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हाथ पर भी पैसा रहेगा, जेब में भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। अभी तो मोबाइल का दौर है, शादी से पहले लड़का लड़की को देख लेता है, लेकिन 150 साल पहले जब मोबाइल नहीं था तो लड़का निकाह की मजलिस में लड़की को देखता था और लड़की भी निकाह की मजलिस में लड़का को देखती थी। निकाह की मजलिस है, ये सामईन बैठे हैं, इधर निकाह की मजलिस है, इधर लड़का बैठा हुआ है, इधर लड़की बैठी हुई है। काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़की से कहा कि यही लड़का है, दाढ़ी वाला टोपी वाला, इस लड़के से इजाजत है तो निकाह पढ़ा दूं। लड़की ने बड़ी मजलिस में खड़ी होकर के कहा कि मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो परहेजी खाने के लिए आए थे, खस्सी खाने के लिए बाराती आए थे, दांत पिजा कर उनका मुंह लटक गया। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो, इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के को कबूल नहीं किया। जानते हो क्यों? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, जिंदगी भर हराम इसके पेट में रहा, उसी की नहूसत है, इसको सब कुछ कबूल है। दाढ़ी वाला लड़का नबी की सुन्नत वाला कबूल नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटा गया मैदान में, जंग लड़ने के लिए बेटा गया मैदान में, जंग लड़ने के लिए बेटा मैदान में गया। वहां से खबर आई कि तुम्हारा बेटा मैदान छोड़ करके भाग गया। मां ने कहा कि मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, या तो जान देगा या तो मैदान मार करके आएगा। दूसरी खबर आई कि पहली खबर झूठी थी, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है। बाप ने बेटे की मां से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, मैदान मार करके आ रहा है। मां ने कहा कि जब वो मेरे पेट में है तो मैंने हराम को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। अरे ये तो अजीब बात है भाई, कभी लाइट तो कभी माइक, क्या हो रहा है ये? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खैर, ये माइक सेट होता रहेगा, आप हमारी तरफ तवज्जो करेंगे ना तो जलसा होता रहेगा, नुकसान नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये सेट हुआ नहीं है। कल जो जलसा हुआ वो डिसमिस हो गया। कल का जलसा मजबूत हुआ नहीं, कल का जलसा डिसमिस हो गया और आज का जलसा हो रहा है, तो वो सेट होने में टाइम लगेगा। ध्यान से सुनिए, एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिए। बेटे के बाप ने बेटे की मां से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया कि मेरा बेटा मैदान हार नहीं सकता? कहा जब वो मेरे पेट में था, 9 महीने पेट में था, तो मैंने हराम को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। जब मेरा बेटा मेरी गोद में आया, मैंने दूध पिलाया तो हराम उसके हलक के नीचे उतरने नहीं दिया, अपने हलक के नीचे नहीं उतारा। ये हलाल का असर है। मेरा बेटा मैदान जीत तो सकता है, गर्दन कटा तो सकता है, मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हलाल कमा करके अपने बच्चे को खिलाएंगे इंशाअल्लाह। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीते थे, तपता पानी पीते थे। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीते थे, पहले भी कब जीते थे। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की,
उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से।